कैसे हैं आप सब। आज के जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आंशिक समीकरण विधि। इसके जस्ट पीछे हम लोग पढ़े हैं जांच अम्बोल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। तो उसको बनाना बहुत सरल है क्योंकि उसमें उसको अनुमान विधि बोलते हैं। उसमें अनुमान के माध्यम से किसी भी समीकरण को क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। ये हमारा जो विधि है वो है आंशिक समीकरण विधि। इसमें बहुत सारे नियम्स फॉलो करने पड़ते हैं और बहुत सारे चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं सबको उदाहरण के माध्यम से बताते जाऊंगा कि किस तरह से आंशिक समीकरण विधि के माध्यम से समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए, तो पहले तो नॉर्मल आप देखते हुए रहिए, अभी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा कि रासायनिक समीकरण को दो या दो से अधिक सरलता आंशिक समीकरण में बांटो। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए, मैंने एक समीकरण दिया है ना। क्या समीकरण दिया? ये जो कॉपर देते कॉपर है और ये जो है HNO3 है ना, और ये क्या करता है और ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट बना देता है ना। ये प्लस आयन है, माइनस आयन करेगा ना तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। और इनकी संयोजकता, ये जो कॉपर है ना, इसकी संयोजकता के आधार पर और इनकी संयोजकता के आधार पर इसमें लग जाएगा 2। क्या लग जाएगा? 2, है ना, क्योंकि इनकी संयोजकता 1 होती है। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29। ठीक है, अब और क्या बनाएगा? ये NO बनाएगा, है ना, और क्या बनाएगा? H2O, जल भी बना देगा। ये हो गया। अब इसको संतुलित करिए। तो हम लोग इसके जस्ट पीछे हम लोग पढ़े थे जांच अम्बोल विधि। तो उसमें हम लोग देखते थे कि इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, ऐसा कुछ लगाते थे अनुपरमाणु की संख्या। और समय इसमें हम लोग अनुमान लगाना नहीं है, इसमें हमको सिस्टमैटिक चलना है। कैसे हम लोग बना सकते हैं? देखिए, इसी नियम के आधार पर मैं बताने जाऊँगा। सबसे पहले देखिए कि रासायनिक समीकरण को दो या अधिक सरलतम आंशिक समीकरण में बांटो। मतलब ये जो रासायनिक समीकरण है उसको हम लोग क्या करना है? बांटना है, तोड़ना है। तो कैसे तोड़ें? देखिए ध्यान से, है ना। दूसरा पॉइंट के लिए दूसरा आगे मैं बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, देखिए हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है। देखिए बता रहा हूँ, दोनों मैं हर 2 तरीका बता रहा हूँ, दोनों टीचर का, एक तरीका नहीं। ठीक है, तो मान लो जाए कोई भी टीचर है वो क्या करता है कि HNO3 है, इसको तोड़ता है। तोड़ता नहीं है मतलब कहा जाए कि इससे क्या क्या चीज़ बना है उसको पहले देखता है। तो इससे कौन बना है? ये जो NO3 इसी से मिला है, NO3 इसी से मिला है। ठीक है, और कौन मिला है? ये H मिला है, हाइड्रोजन मिला है, मतलब H2O है, मतलब एक तरफ से हाइड्रोजन मिला है इसमें। तो ये इस तरफ से भी देखते हैं कि इस तरफ क्या क्या बना है। अब मैं थोड़ा उल्टा देखता हूँ। तो कैसे उल्टा देखता हूँ कि अब मैं पहले कॉपर नाइट्रेट को लिख लेता हूँ यहाँ पास। ये कॉपर नाइट्रेट है, वो किस चीज़ से बना है? ऐसे उल्टा देखते हैं इधर से, है ना। तो कॉपर नाइट्रेट किस चीज़ से बना है? तो वो क्या क्या बना है? वो बना है, ये नाइट्रिक अम्ल से बना है, और क्या बना है? कॉपर से बना है। ये जो कॉपर नाइट्रेट है, क्योंकि नाइट्रेट की मात्रा यहाँ पास है, कॉपर यहाँ पास है, तो कॉपर और यहाँ पर HNO3 से बना है। ये टूट गया। तोड़ना आ गया आपको कि इसको पहले लिख देना है नीचे में, और इसको देखना है कि किन किन चीज़ों से बना है। ये कॉपर से बना है तो कॉपर लिख दिए, नाइट्रेट भी है तो नाइट्रेट है। ऐसा मतलब कि नाइट्रेट है तो नाइट्रेट बस को नहीं लिखना है, इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है तो पूरा कंप्लीट लिखना है। तो इन्हीं दोनों से मिलकर ये बना है। अब ये टूट गया। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर होकर तोड़ना आ जाएगा। और देखिए और ये क्या क्या बना सकता है? तो एक्चुअली में ये बना सकता है, हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, और ऑक्सीजन तो निकल गया यहाँ पास। तो अगर ऑक्सीजन और साथ में रहता है तो हम लोग H2O बना देते हैं यहाँ पर, है ना। अब ये तो क्लियर होगा, तोड़ना समझ आया। ठीक है, दूसरा तोड़ के देखते हैं। NO, क्या नाम है? NO। तो ये जो NO को हम लोग किन से बना है कि करके ढूंढेंगे। तो ये कॉपर से बना है क्या? नहीं बना है, क्योंकि NO तो है ही नहीं कॉपर में। यहाँ पर NO यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये कहाँ से बना है बोलेंगे? HNO3 से बना है। ये जो ये NO है वो। ये भी बात क्लियर हो गई, हुआ ना। अब अपने को करना क्या है? ये तोड़ना हो गया। चलिए, अब तोड़ना आ गया हम लोग को ना। ठीक है, और बताऊं तो एक चीज़ और नियम यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये NO है और हमारे पास एक O का यूज़ हो गया और 2 O मतलब ऑक्सीजन ना। O 2 O और बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है। तो जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं वहाँ पर क्या बना दो आप? पानी बना दो। ठीक है, तो यहाँ पर पानी। तो उत्पाद में जो होगा वही चीज़ इधर बनाना है ना अपने को। ठीक है, और मान जाए उत्पाद के अंतर्गत या अभिकारक के अंतर्गत कोई चीज़ बन जाता है
यहाँ पर मान लिया हम लोग क्रिएट करते करते, तो उसको हम लोग कटवाना होता है। अब कैसे कटवाना है ना, तो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। कटाना होता है, कटवाना नहीं, कटाना होता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये तो तोड़ना आ गया, तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि रासायनिक समीकरण को दो या अधिक सरलतम या आंशिक समीकरण में बांटो, बांट दिया तोड़कर, ठीक। दूसरा देखिए, प्रत्येक आंशिक समीकरण को जांच एवं भूल विधि द्वारा संतुलित करिए। क्या करिए, संतुलित करिए। संतुलित कर मतलब यहाँ पर अणु परमाणु की संख्या को क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। तो मैंने तो सबको लाइन से तोड़कर दिखाया, लेकिन आपको करना क्या है कि पहले एक लाइन को तोड़ो, एक लाइन को तोड़ो, उसके बाद इसको संतुलित करो। ये संतुलित हो जाएगा तो फिर दूसरा लाइन में जाना, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ तोड़कर दिखा दी, ठीक है। तो पहले ये लाइन को संतुलित करते हैं हम लोग, ठीक है। अब नियम को अच्छा समझना, ये पहले हम लोग कापर नाइट्रेट है, इसको तोड़ दिया हम लोग, कापर नाइट्रेट है, और ये किन चीज़ों से बना हुआ है, तो ये बना है यहाँ से HNO3 से, और बना है कापर से बना है, ठीक। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका संयोजकता मिलाते हैं, सॉरी इसका अणु परमाणु मिलाते हैं। तो कापर एक, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, चलो छोड़ो, इसको देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन यहाँ पर दो लगा हुआ है, दो लगा हुआ है ना, तो नाइट्रोजन की संख्या अपने को दो करना पड़ेगा। या डायरेक्टली हम लोग नाइट्रेट को एक साथ गिनेंगे तो नाइट्रेट दो है, यहाँ पर नाइट्रेट केवल एक ही है यहाँ पास, तो यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा। बात समझ आई। तो क्या हो गया, ये हाइड्रोजन दो और नाइट्रोजन दो, ऑक्सीजन तीन दूने छः, तो तीन दूने छः नाइट्रोजन। अब हमको एक नियम और बताता हूँ कि मान लो जाए एक बार संतुलित को एक ही बार करना है, संतुलित करने के बाद यदि कोई चीज़ बचता है, और इसमें तामझाम नहीं करना है अपने को, है ना, कि जैसे कि हाइड्रोजन दो है तो हाइड्रोजन और कहीं कुछ करना है, कुछ नहीं है। जो चीज़ बचता है उस चीज़ को हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कापर एक हो गया, कापर एक हो गया, नाइट्रोजन दो हो गया, नाइट्रोजन दो हो गया, ऑक्सीजन तीन दूने छः, तीन दूने छः, बचा क्या, 2H, तो हाइड्रोजन बचा, ठीक है। इसको हम लोग 2H लिख सकते हैं या तो H2 लिख सकते हैं, वो समय बताएगा कि हम लोग H2 यूज़ करेंगे कि 2H यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बाहर निकल गया, है ना, दो हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, ओके। ये पहला संतुलित हो गया, देखो दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, कापर, ये नाइट्रेट, ये नाइट्रेट, क्लियर। दूसरा पॉइंट में चलते हैं, है ना। दूसरा लाइन में HNO3, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन दो, दिक्कत हो रही है। तो हाइड्रोजन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, हाइड्रोजन दो हो गया तो नाइट्रोजन एक हो गया, और इधर नाइट्रोजन दो हो गया तो नाइट्रोजन को दो करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए सबको गिनिए, अब आपको और कुछ करना नहीं है। ये नाइट्रोजन है वो दो है, नाइट्रोजन दो है ना, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन तीन दूने छः, तीन दूने छः, छः है ना ऑक्सीजन। इधर देखिए ऑक्सीजन को, ये दो और ये तीन, इधर छः और इधर केवल कितना, तीन, तो बचा कितना, तीन। तो मैंने क्या बताया है कि जो बच जाता है उसको क्या कर देना है, बाहर कर देना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बच गया, तीन ऑक्सीजन, 3O, O3 नहीं करना है अभी, ठीक है, ये O3 नहीं हो सकता है ना। तो ये 3 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। ये दूसरा देखिए, जो मैंने जो पॉइंट बताई है वो दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। पहले समीकरण को तोड़ना है, दूसरा पॉइंट प्रत्येक आंशिक समीकरण को जांच एवं भूल विधि से क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट में आएंगे, लेकिन यहाँ पर और देखिए, अब देखिए, अब हमको ये तो क्लियर हो गया दोनों। अब जो हमने बाहर करी है इधर, ठीक है, बाहर निकाल दिया है जो तत्व, उस तत्व को फिर से अपने को क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ना है कि 2H प्लस 3O, है ना, 2H प्लस 3O, तो इसको हम लोग मान जाए H2 कर देते हैं ऐसे, प्लस 3O, ठीक है। इसको भी हम लोग कर देते हैं H2, तो ये 3O, तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बना देता है, पानी, क्या बना देता है, पानी। अब अपने को देखना ये है कि हाइड्रोजन दो बढ़िया, ऑक्सीजन तीन है और ऑक्सीजन केवल एक है, यहाँ पर तीन नहीं लगा सकते पीछे में, तो सामने में लगाएंगे तीन, ये हो गया।
तो ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। अब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, तो 3 दूने 6, 3 दूने क्या हो गया 6। तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन हो गया भैया 6 हो गया। तो यहाँ पर 3 करो, 3 दूने 6, या तो 6H भी लिख सकते हो, है ना। तो ये क्लियर हो गया बात, है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, उधर 2 का पॉइंट क्लियर हो गया, इधर का नियम फॉलो करते जाओ, मैं क्या क्या बता रहा हूँ, है ना। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो दिया गया है वो चीज़ अभिकारक में है कि नहीं, अभिकारक में है कि नहीं। ये 3O है क्या, नहीं है, ये नहीं है। अगला हाइड्रोजन है, तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, कटाना पड़ता है। तो देखिए इस तरफ का भाग है, इस तरफ का भाग है, इस तरफ के भाग में अगर 3O दिया है, इस तरफ के भाग में 3O दिया है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। ये 3O और ये 3O कट गया। अब अपने को क्या कटाना है, H2 को कटाना है। H2 नहीं है ना यहाँ पास कहीं पास, H2 को कटाना है। तो इस तरफ देखिए H2 है कहीं पास, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर क्या है H2 है ना। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना है कि यहाँ पर 3H2 है, यहाँ पर H2 बस है। तो इस चीज़ को कटाने के लिए हमको कितने H2 की ज़रूरत पड़ेगी, कितने H2 की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास केवल एक ही H2 है यहाँ पास, और हमारे पास यहाँ पर कितना है 3H2 है। तो अपने पास 1H2 है, और कितने H2 की ज़रूरत पड़ेगी, 2 H2 की और ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको किन के साथ गुना करेंगे तब वो 3H2 बनेगा, तो 3 के साथ गुना करेंगे तब क्या बनेगा 3H2। तो हम लोग पूरे के पूरे समीकरण को ये हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 गुणित H2 करेंगे तो 3H2 आएगा ना। तो ये 3H2 कट गया, इसके साथ गुना किए तो, और ये 3H2 कट गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, है ना। अब मैं नियम नंबर 3 में जा रहा हूँ। क्या बोला जा रहा है कि समीकरण को आवश्यक गुणांक से गुना करो। देखा, आवश्यक गुणांक से क्या किया हम लोग, गुणा किए। यदि आवश्यक हो तो उन उभयनिष्ठ पदार्थों को हटा दो जो परिणामी समीकरण में नहीं है। मान लो जाए हमारे पास, देखते हैं कि हमारे पास CuNO3 है, ये उत्पाद है ना, उत्पाद में है कि नहीं, NO है कि नहीं है, H2O है कि नहीं है, लेकिन 3O नहीं है ना हमारे पास इधर कहीं पास। ठीक, इसलिए इसको हटा दिए, इधर हटा दिए। बात समझ रही, ये क्लियर हो गया। अब देखिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, सभी समस्त आंशिक समीकरण को जोड़कर परिणामी समीकरण बना लो। चलिए बनाते हैं फिर, है ना। कैसे बनाते हैं देखिए, तो अब ये क्लियर हो गया। अब क्या क्या उसको देखिए, हमको किसी भी तरह से अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास है ये Cu है, ये जी, ये वाला Cu, ये तो प्रश्न है, ये Cu ओके, कॉपर है प्लस। अब आपको ये करना है कि ये पूरा का पूरा समीकरण है वो किन से गुणा है, 3 से गुणा है। किन से गुणा है, 3 से। तो यहाँ पर 3Cu हो जाएगा, 3 से गुणा है ना, प्लस अब ये 3 को फिर से गुणा करना है। तो 3 दूने कितना हो गया 6, 3 दूने कितना हो गया 6, 6HNO3, 3 दूने 6HNO3। और देखिए इस नीचे में और है अपने पास 2HNO3। तो 3 दूने 6HNO3 और 2 और 6 दो कितना हो गया 8, तो 8HNO3 जुड़ गया ना, दोनों जोड़ना है ना अपने को। ठीक है, और नीचे में कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है CuNO3 2, ठीक, CuNO3 2। तो इसको भी किसके करना है, 3 से गुना करना है। तो 3CuNO3 2 क्लियर हो गया, प्लस ये लाइन पूरा कंप्लीट। दूसरा लाइन को देखें तो ये इसमें जुड़ गया है। इधर देखिए हमारे पास क्या है, NO है, क्या है अपने पास है NO है। तो क्या करेंगे, तो हमारे पास 2NO है बस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2NO, क्लियर हो गया। और आगे जाएं तो ये जल है हमारे पास, एक जल है, और यहाँ पर 3 और जल है। तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो 4 प्लस यहाँ पर कहेंगे 4
H2O। अब हम लोग सबका बैलेंस चेक करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉपर, ठीक जी, है ना। एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रेट को अलग अलग लिख देते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इधर देखें, कॉपर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए मिलाते हैं। हमने कोई आंशिक समीकरण का हमने कोई अनुमान विधि का यूज़ नहीं किया, आंशिक समीकरण बनाए हम लोग। चलिए देखें, कॉपर कितना, 3, क्लियर हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन है ये 8, कितना है 8, और ठीक है। नाइट्रोजन देखें तो ये हो गया 8, ऑक्सीजन देखें तो 8 दिया 24, है ना। ओके चलिए इधर चलते हैं, कॉपर 3, ये तो क्लियर हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, ये 4 दूने 8। नाइट्रोजन देखते हैं तो पहले ये 2 से और गुना है ना, 2 और 3 से गुना है तो 3 दूने कितना हो गया 6, और इधर 2 और हैं, 6 2 कितना हो गया 8। अब कौन बचा, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन है 3 है, इससे गुना है तो 3 दूने 6 और 6 दूने 12, 6 दिया 18, और इधर 2 और है, 18 2 20, इधर 4 और है, 20 4 24। ये आपका कंप्लीट, देखिए सब मिलाइए, इस तरह से ये आंशिक समीकरण बनता है, ठीक है जी। ये ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए तो कुछ समीकरण और हल कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए कुछ दूसरा उदाहरण चलते हैं। H2S प्लस HNO3NO प्लस H2O प्लस S, है ना। ये सल्फर की बात हो रही है, प्रमाण क्रमांक 16 इसका, है ना। चलिए तो इसके आधार पर हम लोग को, आप तो जानते हैं, अब नियम मैंने पहले बता रखी है कि सबसे पहले क्या करना है, तोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, उसको जांच एवं भूल विधि के माध्यम से संतुलित करना है। आवश्यकता पड़े तो किसी भी गुणांक से गुणा करना है। चलिए चलते हैं फिर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, मैं बताया ना, मैं उल्टा सीधा से पीछे आता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास NO है, तो भाई ये NO कहाँ से बना होगा, H2S से बना होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर NO बस है। यहाँ पर HNO3 दिख रहा है तो इन्हीं से बना है, ठीक है। तो HNO3 यहाँ से बना है, NO बना है। चलिए बढ़िया, है ना। अब हमने तोड़ ली, तो सबको ऐसे तोड़ते हुए दिखाऊंगा, उसका संतुलित करूंगा, ऐसा नहीं, पहले एक को तोड़ते हैं उसका एक को संतुलित करते हैं। चलिए तो NO हो गया, तो यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन की संख्या 1, नाइट्रोजन की संख्या 1। चलिए ऑक्सीजन का 3, ऑक्सीजन का 1। अच्छा एक चीज़ और देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जहाँ पास है और हमारे उत्पाद में अगर H2O बना हुआ है तो हम लोग बना देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, H2O क्लियर हो गई। तो HNO3 ये तो हो गया। अब यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन देखिए 3 और ऑक्सीजन 1 और ये 2, 3 करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो मान लो चाहे हम लोग ऑक्सीजन को 3 करते हैं तो यहाँ पर 2 डाल देते हैं, तो ऑक्सीजन 2 और 2 और 1 कितना हो गया 3, क्लियर होगी बात। बट एक चीज़ और संतुलित नहीं है, कौन है, हाइड्रोजन। तो देखिए H2 यहाँ पर केवल H बस है, तो 2 डाल दीजिए। अब देखिए, अब H2 यहाँ पर हो गया, H2 यहाँ पर हो गया, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 दूने 6, 3 दूने 6। देखो भाई, अब ऑक्सीजन इसको मेंटेन किए तो ऑक्सीजन अपना भाव खा रहा है ना। तब क्या करेंगे अपने को, कि मैंने बताया कि जो चीज़ बच जाता है उसको क्या कर देना है, बाहर निकाल देता है। तो 3 दूने 6 ऑक्सीजन है हमारे पास, और इधर क्या है 2 और 1 3, केवल 3 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन बाहर हो गया, 3 ऑक्सीजन बाहर हो गया। बात समझ आई। और एक चीज़ और बताता हूँ कि जो बाहर हम लोग जो चीज़ लिए हैं वो कटा सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज़, जैसे कि एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे कि 2HNO3 जो भी लिखा हुआ है उसके साथ हम लोग इसको जोड़कर 3O को जोड़कर और बना सकते हैं,
ठीक है, जब ऐसा वाला सिचुएशन आएगा तब बताऊंगा मैं। चलिए, तो ये तो हो गया, ये पहला वाला टूट गया, NO टूट गया। अब हमारे पास क्या बचा, H2O। तो H2O तो हम बना चुके हैं, अब क्या बचा, S से सुष्मिता का नाम आता है ना। चलिए, तो यहाँ पर S लिख दिए, ओके ठीक। तो ये S लिख दिए, तो ये किससे बना हुआ है, HNO3 से। अंधा देखकर बता देगा कि H2S से बना है, बात समझ आ रही ना। तो S2S से बना हुआ है भाई, कौन बना हुआ है, S बना हुआ है। चलिए, तो इसको हम लोग मिलाते हैं, तो S दोनों तरफ एक एक S, कोई दिक्कत नहीं है। बच गया कौन, हाइड्रोजन। कौन बच गया, हाइड्रोजन को काट दो बाहर, हो गया। मैंने बताया था ना, सिचुएशन के आधार पर इसको 2 भी लिख सकते हैं, जो भी है ना। चलिए, अब आपको क्या बताया था कि ये सब तो हम लोग क्या कर लिए, तोड़ लिए, संतुलित कर लिए। अब यहाँ पर जो हमको बाहर निकला हो, उन दोनों को क्या करते हैं, अटैच करते हैं क्या। तो यहाँ पर 3O है प्लस 2H है, ठीक है। उसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा, H2O। तब हम लोग इसको संतुलित करेंगे, तो देखिए ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ पर 3 डाल दो, तो कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, बट ये भी अड़ गया, 3 दूनी 6 हो गया, इसको 6 हाइड्रोजन। क्लियर रही बात, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 हाइड्रोजन। तो या मान इसको हम लोग क्या कहें, 3, इसको 2 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से बताया ना मैं, 2 के हिसाब से लिख सकते हैं करके, ठीक है। तो ये हो गया। अब 3 दूने कितना हो गया, 6, 3 दूने कितना हो गया, 6, कंप्लीट हो गया, है ना। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, कि इसको हम लोग मान देते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, ठीक है। ऐसे मानते हैं कि नहीं, ये समीकरण थर्ड, ठीक है। क्योंकि आप लोग सवाल बनाते जाओगे तो लिखोगे ना कि समीकरण 1 और 2 और 3, पहले इसको क्या करेंगे, पहले पॉइंट में डालेंगे कि समीकरण को आंशिक रूप में तोड़ने पर तोड़ दिए, ऐसे जाएगा लाइन से, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे ही बना देना है, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2 इधर पीछे तरफ मान लीजिएगा, है ना। तो समीकरण को जोड़ने पर ऐसे बोलेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कि पहले क्या क्या कटता है उसको कटा दीजिए, है ना। तो क्या कटाना है अपने को, देखिए ये कटा दिए, ये कटा दिए, बढ़िया। अब H2 है हमारे पास, H2 है यहाँ पर, H2 है हमारे पास, है कि नहीं, H2 है हमारे पास। तो इसको भी कटाना है, तो H2 है, H2 है कट जाएगा, बट हमारे पास 3H2 है। तो 3 H2O को कटाने के लिए आपको 3 से क्या करेना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया। तो ये हो गया 3, ठीक। तो इसको हम लोग अगर कटाएंगे तो भाई ये कट जाएगा, 3 एकम 3 ऐसे आएगा, 3 सामने में आएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 तो है ना, ये कट गया, दोनों कट गया, इधर ऑक्सीजन कट गया, इसका ऑक्सीजन कट गया। चलिए, अब सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वो बन गया अपना सवाल, ठीक है। तो देखिए 2HNO3, 2HNO3 हो गया, और इसके साथ और कोई नहीं है, नीचे देखिए यहाँ पर प्लस H2S है हमारे पास, बट ये 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3H2S, इसीलिए जगह छोड़ा था, है ना। चलिए आगे हमारे पास क्या है, एनो है, एनो को लिख दीजिए, और 2NO है, ओके, प्लस, ठीक है। और हमारे पास एस बस बचा ना अपने पास, तो 3S, ठीक है। और लास्ट टर्म बचा आपके पास 3H2O, और देखो ऊपर में भी एक H2O है यहाँ पास, है कि नहीं। तो 3 एक कितना हो गया, 4, तो 4H2O, ये बन गया आपका सवाल। बैलेंस चेक करिए, ये चेक करने का अगले सवाल नहीं बताऊंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सल्फर का, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन का कर लेते हैं, और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का गिनते हैं तो ये 2 है ना, इधर क्या है, 3 दूनी 6 है। देखिए कई बार क्या होता है, गलत हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है ना। तो 3 दूनी 6 है, और 6 दो कितना हो गया, 8। इधर हाइड्रोजन का देखें तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। नाइट्रोजन का देखें तो 2, इधर और है क्या, नहीं है, 2। इधर नाइट्रोजन का कितना देखें, 2। सल्फर का देखें तो ये 3, इधर 3 है ना, ओके। इधर देखें तो 3। ऑक्सीजन का 3 दूनी 6 है ना, ओके। यहाँ पर 2 और 4,
4 2 6, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है आंशिक समीकरण विधि। और मैं बहुत सारा सवाल बना रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। चलिए एक और सवाल है, Cu प्लस H2SO4, ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एक कॉपर है, प्लस सॉरी प्लस नहीं, ये इसका चिन्ह रहेगा CuSO4 SO2 प्लस H2O, ये तो दिख रहा है, मैंने बोला उसको सुन लीजिए, H2O SO2 CuSO4 H2SO4 Cu। देखिए अब कौन किससे जुड़ता है तो आप लोग जानते हैं, प्लस आयन माइनस आयन से जुड़ता है, कॉपर है वो सल्फेट के साथ जुड़ता है, कॉपर प्लस आयन सल्फेट माइनस आयन जुड़ गया। ठीक, चलिए तो क्या क्या बनाता है उसको देखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है लिख दिया हम लोग, बढ़िया है ना। अब हमको ये देखना है कि ये किस चीज़ों से बना है, तो वो बना है H2SO4 से बना है, और क्या बना है Cu से बना है। तो भाई H2SO4 यहाँ पर लिख देते हैं, और किससे बना है, वो कॉपर से बना है। ठीक है, ये अब कॉपर से बना है, बढ़िया है ना। हम लोग अब क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ओके, क्या करते हैं, संतुलित। तो कॉपर एक सल्फेट क्या एक, या सल्फर एक, या ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन खत्म तो हो गया, और कुछ तो बचा क्या है, ऑक्सीजन बचा क्या, सॉरी हाइड्रोजन बचा क्या, हाइड्रोजन को 2H को बाहर कर दो, ये सबसे सरल हो गया है ना। चलिए अब दूसरा हमारे पास आता है SO2, यहाँ पर SO2 ही नहीं, इसको ये तो कंप्लीट हो गया, ये इसको करते हैं SO2। तो SO2 कॉपर से निकला होगा, क्या बताइए, SO4 से निकला है। तो यहाँ देखिए, तो SO4 के साथ कौन जुड़ा है, H2SO4, यहाँ से निकला है ये SO2। ठीक, अब SO2 निकल गया, यहाँ से SO2 निकल गया, मतलब SO2 निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, ऑक्सीजन बचा 2, और हाइड्रोजन बचा। भैया जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल गया, मतलब क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। ठीक है, अब इसको गिनिए, हाइड्रोजन 2, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 1 3, कितना ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, बाहर कर दीजिए। ठीक, अब इन दोनों को क्या करना है अपने को, अच्छा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कहाँ पास है समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कि समीकरण 1 और 2 है ना, उनमें से 2H, और इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलिए तो यहाँ पर 2H प्लस केवल एक ही O है ना, ओके, इसको हम लोग अगर क्रिया करवा दें तो क्या बन जाएगा, ये H2O, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2H है, ऑक्सीजन एक। ठीक है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग इसको क्या करें, संतुलित कराएं। चलिए अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं सबको। तो जोड़ने से पहले आप जानते हो किसका करना है, कटाना पड़ता है, 2H O। तो आपको एक बात बता दूं आपको कि जैसे कि यहाँ पर 3 हो जाता है या कुछ और ज़्यादा, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा सीधा लिखिए कॉपर Cu प्लस, देखिए H2SO4 एक है, एक और H2SO4 है, तो कितना हो गया 2H2SO4। ठीक, CuSO4 प्लस क्या है हमारे पास, और SO2 प्लस यहाँ पर H2O है, और H2O है, 2 H2O है, तो क्या आएगा 2H2O। इसमें हम लोग तुरंत यही पास देख लेते हैं कितने कितनी, कॉपर एक, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन क्या है 2 दूनी 4, सल्फर 2, सल्फर कहाँ कहाँ 2 है, एक इधर है, एक इधर है 2, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, तो ऑक्सीजन 8 देखते हैं, इधर 4 है, इधर 2 है, 4 2 6, 6 2 8, कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट। ठीक है, चलिए एक नया सवाल में चलते हैं। तुम्हारे पास है I2 प्लस HNO3 है ना, और HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करना है ना, संतुलित करनी है। तो कैसे करिए, तो नियम तो आप लोग बहुत बार बता चुका हूँ मैं, है ना। सबसे पहले तोड़ना है, तो हमारे पास है HiO3 है अपने पास, इसको तोड़ते हैं। तो एक्चुअली में किन चीज़ों से बना है, देखिए ये बना है हाइड्रोजन ये वाला चीज़ से, और आयोडीन यहाँ से मिला है, क्लियर होगी नहीं। तो I2H NO3 HiO3 प्लस NO2 H2 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें से ये दोनों चीज़ों से बना है, तो हम लोग लिखेंगे HNO3 प्लस I2, क्लियर हो गया। अब पहले तो तोड़ लिए, अब संतुलित करना है, तो कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, हाइड्रोजन एक ओके,
ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 ये भी हो गया। अब देखिए हम लोग को कि यहाँ पर आयोडीन 1 है और इधर आयोडीन 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। 2 कर देते हैं। चलिए अब देखिए I2, इसको I बोलूँगा, इसको H बोलूँगा, इसको N बोलूँगा, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं बोलते रहूँगा, हाइड्रोजन नहीं बोलते रहूँगा। तो I2 हो गया, हाइड्रोजन 1 है। अब इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, क्योंकि I2 को 2 किए ना हम लोग, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो इसको फिर 2 करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। तो I2, ये I2 हो गया, ठीक। और 2H ये भी क्लियर हो गया, बढ़िया। अब हमको देखना है ऑक्सीजन, तो 3 दूने 6, ये 2 सबके लिए हो गया ना, तो 3 दूने 6 हो गया भाई, और ये 6 ऑक्सीजन हो गया, और हमारे पास 3 दूने 6 इधर भी ऑक्सीजन हो गया, कंप्लीट। अब बचा क्या भाई, तो I2 भी हो गया, H2 भी हो गया, O3 भी हो गया, बचा कौन, N बचा है ना। अब N बचा है तो इसका 2 के साथ गुना है, तो कितना N, 2N, तो जो बचा है उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं, आगे देखिए NO2 है हमारे पास, क्या है, NO2। इसको क्या करते हैं, ये किससे बना है, सीधा एक ही चीज़ से बना है, HNO3 यहाँ से बना है ना। HNO3 से बना है, तो आपको संतुलित कर देना है। कैसे संतुलित कर देना है, देखिए कि अच्छा सुनिए NO2 एक ऑक्सीजन बचा है ना यहाँ पास, एक ऑक्सीजन बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है, भैया क्या बना दीजिए, पानी बना दीजिए। अब संतुलित करिए, तो नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन को क्या कर देना है, 2 कर देना है, 2 कर दिए। अब मिलाइए, सब क्लियर है ना। हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, बात समझ रही है, नाइट्रोजन बढ़ गया 2। अब इसको बैलेंस करना है, तो क्या करना है, 2। अब फिर से मिलाइए, H2, ठीक, H2, नाइट्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 3 दूने 6, 3 दूने 6, ऑक्सीजन का 6, और इधर 2 और 1, 2 दूने 4, NO2 है, 2 नीचे में है ना, 2 दूने 4 और 4 और 1 5, इधर 6 इधर 5, कितना ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, जो बचता है उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। बात समझ आ रही है ना। तो अब हम लोग चलते हैं कि हमको क्या क्या बाहर निकाले, उसी को क्या करना है, अटैच करना है। नियम तो जानते हैं ना कि 2N प्लस O हमारे पास है, इन दोनों को हम लोग अटैच करेंगे, तो जल तो नहीं बना देना है भैया, हर बार सर जल ही बनाते हैं करके, है ना। तो इसको बना देता है NO2, क्या बना देते हैं, NO2। अब NO2 बनता है तो आपको तो संतुलित करना पड़ेगा ना, तो ये 2N है, तो यहाँ पर केवल N ही है, तो फिर 2 कर दो इसको, ठीक, समझ आया। अब ये 2N है, ये तो क्लियर हो गया 2N, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, 2 दूने कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 4 करो, O4 नहीं करना है, 4O करना है, ठीक, क्लियर होगी। अब देखिए जो जो चीज़ कट रही है उसको कटाइए, ये 2N कट रहा है, 2N कट रहा है, अब ये ऑक्सीजन कट रहा है, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, इधर इधर केवल एक ही ऑक्सीजन है, तो ऐसे क्या करेंगे कि इसको 4 बनाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 4 से, ठीक है। तो समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, समीकरण 3। चलिए अब आपको करना क्या है, जो जैसा है उसको उसी उतार दीजिए, है ना। पहला नंबर देखिए I2 बढ़िया, ठीक, 2HNO3, 2HNO3 और HNO3, फिर यहाँ पर 2 है, 2 2 4 हो गया, ऐसा नहीं, इनके साथ पहले गुना करना है अपने को, तो 4 दूने कितना हो गया 8, और 8 दूने 16 नहीं करना है, ठीक है, ये केवल इसके साथ गुना होगा, 4 दूने 8 और 8 और 2 10, तो 10HNO3, क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो हमारे पास क्या है भाई, इधर 2HIO3 है अपने पास, 2 है ना, और कुछ तो नहीं इधर, हाँ, 2HIO3, ये भी क्लियर हो गई, क्लियर। आगे बढ़ें, प्लस
ये 4 से गुना है, तो 4 दूने 8, 8 NO2 और 8 और 2 और इधर है, तो 10 अर्थात 10 NO2। क्लियर हो गया, प्लस। ठीक है, तो हमारे पास ये NO2 भी गया ना इसके साथ, क्या बचा अब? हाँ, जल बचा, तो ये हो गया 4, इसका गुना कर देंगे तो 4H2O। क्लियर हो गई। बैलेंस चेक करिए आप फट से, ये I2 है, I2 क्लियर। हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन 10 देखते हैं तो इधर 2 और 4 दूने 8, 8 2 10। नाइट्रोजन 10, नाइट्रोजन भाई यहाँ पर 10, ऑक्सीजन 10 या 30 हो गया भैया, तो 3 दूने 6, 10 दूने 20 और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, तो कुल हो गया 6 4 10 30 ऑक्सीजन हो गया, कंप्लीट हो गया ये। क्लियर हो गई, ये सबको समझना है आपको, है ना। चलिए तो एक सवाल और देख लेते हैं। MgHNO3 MgNO2 2 प्लस NH4NO3 प्लस H2O, यहाँ देखते हैं ना। अमोनियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, सब अलग अलग तत्व बने हैं, यौगिक बने हैं। तो देखिए हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये मैग्नीशियम और NO2 को अलग करते हैं, तो क्या करेंगे, MgNO3 2 ये किस चीज़ से बना है, तो ये बना है दोनों चीज़ से, Mg भी इसमें है, मैग्नीशियम भी है और HNO3 भी है। ओके, तो यहाँ पर HNO3 प्लस Mg यहाँ से बनाया बोलेंगे। क्लियर होगी बात, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये अगर इनसे बड़ा है तो बैलेंस चेक कर देते हैं। तो बैलेंस चेक करें तो देखिए मैग्नीशियम 1, नाइट्रेट को डायरेक्टली एक बार में देखेंगे तो 2 है, इधर अलग अलग देखेंगे तो नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 दूने 6 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रेट केवल एक ही है, नाइट्रोजन एक ही है, ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन कितना ही था, 3 दूने 6 है। बात समझ आ रही है ना। ठीक है, तो इसको हमको अगर 2 करना, नाइट्रेट को 2 करना है तो सामने 2 लगाना पड़ेगा। हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूने 6, 3 दूने 6, ये भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास Mg1 ओके, NO3 भी है हमारे पास, 2 है, यहाँ पर NO3 2 है, एक साथ देखें तो दोनों को, लेकिन अलग अलग देखें तो नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 दूने 6 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 दूने 6 है। अब बचा कौन है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचा, तो 2 हाइड्रोजन को क्या कर दो, बाहर कर दो, जो बचता है उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसमें तो चले गए, चलिए अब इसमें चलते हैं। तो ये हमारे पास है NH4NO3 जो है हमारे पास, किससे बना होगा, तो देखिए ये बना होगा अपना HNO3, Mg तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये बना है HNO3 से बना है, HNO3 से बना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए NO3 में 3 ऑक्सीजन है, इधर भी 3 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 1 और ये 2 नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 1 है। क्या करेंगे, नाइट्रोजन को पहले बैलेंस कर देते हैं, 2 नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन 2 है ना यहाँ पर, 1 और 2, 1 और 2 और सॉरी यहाँ पर 1, तो बैलेंस करेंगे तो 2 लिख देंगे, 2, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 1 और ये 2, ये हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर 4 है। बात समझ आ रही है आपको, नाइट्रोजन कितने हमारे पास है, 2, नाइट्रोजन इधर क्या है 2, हाइड्रोजन 2 हो गया, है ना। ऑक्सीजन हमारे पास है 3 इधर, ये 3 इधर, और इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूने 6, बचा कितना, 3 ऑक्सीजन बच गया, कितना ऑक्सीजन बच गया, 3 ऑक्सीजन। तो आपको बता दूं कि जो बचता है उसको बाहर निकालते हैं, चलिए ठीक है बाहर निकाल देते हैं, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर नया बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो बचा हुआ है उसका भी हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए कि इसमें हम लोग अगर अटैच कर देते हैं H2 को, ये H2 को अटैच कर देते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना बचा था, 3 बचा था, ऑक्सीजन बचा था ना, और ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन को मिला दिए तो क्या बनता है, वो पानी, क्या बनाता है, पानी। ये बात क्लियर हुई ना।
अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है उसको देखिए, हमारे पास क्या है, किस चीज़ को किससे भाग देना है उसको समझना है। तो हाइड्रोजन 2 और इधर 2, 2 तो कितना हो गया 4। अब हमारे पास देखिए इधर तो हाइड्रोजन है वो 4 2 6, बात समझ रही, 4 2 6 कहाँ से भी, अब 4 2 6 हो गया तो कहाँ से, तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा 2, तो ये जगह 2 दूने 4 और कहाँ है 4 और इधर 4 2 6 4 2 6 कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखें तो 3 दूने 6 और इधर 3, इधर कितना है केवल 3, इधर कितना है 3 दूने 6 और यहाँ पर हमारे पास केवल एक है। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन बचा था, 3 ऑक्सीजन बचा था। 2 ऑक्सीजन और कहाँ गया, बात समझ रही, 2 ऑक्सीजन और कहाँ गया, तो इसको हम लोग 3 कर सकते हैं। क्लियर हो गई ना, 3 कर सकते हैं तो यह ऑक्सीजन 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या फिर बढ़ गई। तो 3 दूने 6 6 4 10 हो गया हाइड्रोजन। अब इसको तो बढ़ा नहीं सकते हम लोग, इसी को बढ़ाते हैं, इसको हम लोग देते हैं 4, तो 4 दूने 8 हाइड्रोजन और 8 2 10, तो इधर भी 10 हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात। अब आपको दिक्कत यहाँ पर होगी कि 4H2 + 2HNO3 NH4NO3 + 3H2O, तो भाई जो यहाँ पर दिया गया है वही होना चाहिए इसमें, ठीक है, वही होना चाहिए। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है उस लाइन में हमको H2 दिख रहा है और HNO3 दिख रहा है, तो HNO3 तो है हमारे पास यहाँ, H2 कहाँ पास है, कहीं पास नहीं है ना। इस लाइन को देखो, HNO3 है हमारे पास, है Mg भी है, मतलब जो अभिकारक में है वो तो हम लोग इधर लिख सकते हैं, जो को नहीं है उसको क्या करेंगे, ये चीज़ तो नहीं है हमारे, इसको हम लोग कटाना पड़ता है, बात समझिए। इसलिए इस इधर से हम लोग क्या करते हैं, कटाते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे कटाएंगे देखिए, ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन को यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो आपको पता है कि हम लोग को अगर कटाना होता है H2 है हमारे पास, केवल 1H2 है हमारे पास, इधर 4H2 है, तो 4 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, इसको समीकरण 1 मानो, ये समीकरण 2 समीकरण 3, ये मल्टीप्लाई करो कितने से 4 से, तभी तो कटेगा ना ये इसके साथ। तो ये हो जाएगा 4Mg प्लस ये 2 है क्या, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूने 8, 4 दूने 8, देखिए 4 दूने 8 HNO3 और यहाँ पर 2 और हैं, ये वाला भाग 2 और है, इसी चीज़ को लिखा हूँ ना, डबल डबल मत करना है ना, ये है, ठीक है। क्या समझ रहा है आपको कि 4 दूने 8 HNO3 और हमारे पास यहाँ पर 2 HNO3 और हैं, तो 8 तो कितना हो गया 10 10 HNO3। क्लियर। और यहाँ पास आपको एक चीज़ और देखना है कि 4 से इसको हम लोग गुना करते हैं माना जाए तो ये 4H2 बन जाएगा ना, तो 4H2 इधर भी है, ये कट गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये लाइन को नहीं देखना है, ये लाइन तो मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो Mg ये Mg हो गया, ठीक है, प्लस 10 HNO3 क्योंकि 2 इधर है और 4 दूनी क्या होगा 8 और 8 और 2 इधर है, 8 2 कितना हो गया 10। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है Mg है, तो इसको 4 से फिर गुना करेंगे, 4MgNO3 2, ठीक है। और हमारे पास क्या है यहाँ पर NH4NO3, ये है हमारे पास NH4NO3, ये हमारे पास, और क्या है लास्ट हमारे पास है 3H2O, ये हमारे पास। चलिए बैलेंस चेक करते हैं। अब बैलेंस अगर ठीक ठाक हो गया, आप किसी भी तरीके से बनाओ समीकरण को, लेकिन बैलेंस अगर ठीक ठाक आ गया तो समीकरण सही है। तो ये Mg का निकालते हैं, हाइड्रोजन का निकालते हैं और नाइट्रोजन का निकालते हैं और ऑक्सीजन का निकालते हैं, MgHNO। मैग्नीशियम का हो जाएगा आपका 4, इधर मैग्नीशियम का 4,
है ना। हाइड्रोजन का हो जाएगा 10, इधर हाइड्रोजन का देखते हैं हम लोग, ये 4 हो गया, 3 दूनी 6, 6 4 10। नाइट्रोजन का 10, नाइट्रोजन का देखते हैं तो इधर 2, इधर 1 और ये 2, तो इधर 2 है ना, इसके साथ 2 है यहाँ पर, और मल्टीपल किसके साथ है, 4 के साथ, तो 4 दूनी 8 और 8 और 2 10। ऑक्सीजन 10 दिया 30, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ देखिए, इसको लाइन से लिखना पड़ेगा, 3 दूनी 6, ये ऑक्सीजन 3 है ना यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, ठीक है, 24 इधर, उसके बाद इधर 3 और, इधर 3 और, 6 4 10 30, ऑक्सीजन 30, ऑक्सीजन 30, ये हो गया कंप्लीट, है ना। और तो इस तरह से आप बनाइए, और कुछ एक सवाल दे देता हूँ, इसको बनाकर आप ग्रुप में सेंड करिए, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप, है ना, यहाँ करिए और ग्रुप में सेंड करिएगा, है ना, बनाकर इसको। CuHNO3 CuNO3 2 प्लस NO2 H2O, यहाँ पर मैंने NO बस को बताया था, NO का N2O को बताया ना आपको, है ना। बनेगा, पहले तोड़ना, उसके बाद इसको तोड़ना, ठीक है। तोड़ना नहीं मतलब इसको बताना है कि किस किस चीज़ को बनाए, इसको बनाना है, ठीक है। क्लियर करिए वीडियो को, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ भी शेयर कर दीजिएगा, बहुत जगह शेयर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के भी बच्चे समझे कुछ